प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो दिखाया जा रहा है वो सच है ये जरूरी भी तो नहीं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मर्द को दर्द नहीं होता तो आप गलत हैं। और इसी गलती को सुधारने के लिए कुमाऊं छात्रावास की नुक्कड़ नाटक संस्था मोरे प्रस्तुत करती है आप सभी के सामने एक स्वलिखित और स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक मर्द न मान। इंजीनियर बनेगा। सुनो रे भैया, सुनो रे भाभी, सुनो रे काका, सुनो रे काकी, दूर से आए, तो आए, दिखाने हम आपको नाटक लाए, शोर मचाए देश में, बम मचाए देश में, आ गए हम नाटक लेके रंगीन देश में। तो भैया मर्दों की पुकार देखो, अत्याचार देखो, दबाव देखो, तो भैया आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। हेलो माइक टेस्टिंग कंट्रोल रूम यस सर डन सर शॉट रेडी सर ओके सर टेक वन शॉट टू एक्शन। नमस्कार, अभिनंदन, आभार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, वणक्कम। तो देवियों और उनके सज्जनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस अद्भुत अविश्वसनीय खेल में जिसका नाम है कौन रखेगा मर्द का मान। तो बिना देरी करते हुए मैं अपने पहले कंटेस्टेंट को आपके सामने बुलाना चाहता हूं। मैं इनके बारे में बताना चाहता हूं, ये काफी मजे हुए कलाकार, बच्चियों के फेवरेट, फूक के अपने फेफड़े चलाने वाले। अमित भाई कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। एक दो जज साहब नमस्ते। जाके तो बिना देरी करते हुए आज का अपना पहला पड़ाव शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन। भैया क्या कह रहे हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा, भारत वर्ष में मर्द बनने की ट्रेनिंग किस काल से चली आ रही है? और इस सवाल के कोई ऑप्शंस नहीं। मतलब ये सब्जेक्टिव है? हाँ सब्जेक्टिव। मेरे को इसमें सोचना पड़ेगा थोड़ा। मेरे को इसमें हेल्पलाइन मांगता है माइथोलॉजिकल एक्सपर्ट। तो कंप्यूटर जी माइथोलॉजिकल एक्सपर्ट लॉक कर दिया जाए। मेरे को कंप्यूटर का भाषा C++, जावा, पाइथन समझ में नहीं आ रहा है। मेरा एक्सपर्ट तू है, तू बताएगा। तो भैया वो आपका यूं का समय चल रही हो और मैं तो मतलब हो रही हो तो बालू को दिमाग सट के लो तो बुद्धि बोले पांडु वापस नहीं आए। रुद्रोण ने सारे राजकुमारों को बुलावा भेजा।
द्वापर युग का एक ही भगवान था, सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान इकलौता भगवान। उसको जबरदस्ती से गद्दी पे बिठाया गया, मत बनाया गया। आप सही कह रहे हैं, ये साला द्वापर युग सही चलता आ रहा है। ठीक, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरा आंसर है द्वापर युग। तो कंप्यूटर जी, द्वापर युग को लॉक कर दिया जाए। सही जवाब। आपका अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। कितने प्रतिशत मर्दों को दर्द होता है? मेरे को इसमें फिर से सोचना पड़ेगा। हाँ, मेरा गोपाल मठ में एक दोस्त है चंदू, उसको मैं लाइव एग्जांपल देख के इस सवाल का जवाब देगा। दिखाइए। आइए आइए इधर आइए। चंदू भैया बड़े ही लवली चंदू भैया, दिखने में है चिकने हैं चंदू भैया। अरे देखो 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 आए चंदू भैया। अरे भैया, चंदू भैया का स्कूटर पंचर। अब चंदू भैया बस से जाएंगे, आम आदमी जो है चलिए। चंदू की गाड़ी तेज है, ड्राइवर ने मारा ब्रेक है। मैडम जी ये तो न्यूटन का लॉ है मैडम जी। केड़ा कांड हो गया? मैनू नहीं पता न्यूटन नाटन इतनी देर दोनों तक की जा रहे हैं। वो तू अनुमान कट पास कट। ओए छोरी चढ़ रही। इतना क्या कर रहा है? तेरे को बल्लू बिठा के चलने जाएगी क्या? एक तो छोरी चढ़ रहे, ऊपर ऊपर ऐसा लगा हुई। तू बाहर निकल, बाहर निकल। बचाओ मरजानिया। चंदू की चले जिंदगी, चंदू पिता हर रोज है। चंदू की नई खानों पे चंदू पिटने वाला। चंदू क्या ठीक है? चंदू बोल नहीं सकता। अरे भाई, चंदू भैया को यहाँ की पिटाई हो गई, मोहतरमा ने पिटाई कर ली। अब चंदू भैया को पेट पालना है, मामा का, दादा का, भाई का, सबका पेट पालेगा ना, तो अब भी जाएगा, कमाएगा ना। चिकना तेरा चेहरा बड़ी देरी से कांपे आए, पतली कमरिया तेरी हंसी मरने सारे। सॉरी लेट हो गया। आ गया नहीं आ गई। Culprit, just now this is the culprit. पिंक स्वेटर पहनती, इनका इधर भी बाल नहीं होती, इनका इधर भी बाल नहीं होती, इनका तो कहीं भी बाल नहीं होती। घर जाती और सास बहू का सीरियल देखते। सासू को हम बोनस देते, पर चंदू को कोई बोनस नहीं मिलते। चंदू की हवा ने लगाई, आया पिंकी सलोना मजबूर बेचारा कुछ भी बोले न पाए। वैसे तो नवाज भाई ये सब ठीक है, ये बताइए चंदू के बच्चे के थे? अरे भाई, एक बीच नहीं था और चंदू को बीवी को डाइवोर्स मांगता था। अब चंदू भैया कोर्ट चले। और भैया सर पे टेंशन चढ़ी, चंदू बेगाना हो गया, मर्दानी में कैसा फसाना हो गया, काली रातों में कैसा हंगामा हो गया। जज साहब, मैं इन दोनों बहू सास के बीच में फंस गया हूँ। कुछ करते नहीं, कुछ होता ही नहीं, प्यार नहीं करते, रोमांस नहीं करते। लड़के भी मरते। मैं आपको बताता हूँ, रात के 12:30 बजे थे और मैं बहुत हार्ड था। चलो सारे दिखा दो मुझे। माँ तुम्हें जीना होगा माँ। बाहुरिया धोबी का कुत्ता बने है पिया, अंदर है भागे चंदू भैया कैसे कोजी से बाजो बने है पिया। अरे बाप रे बाप, कितने ही दुखद घटना थी ये तो। अरे नवाज भैया आप ठीक कह रहे हैं, ये मर्दों की परेशानी बढ़ गई था। चलिए इस जवाब का
मेरे को नहीं देना, मेरे को, मैं जानती हो रहा चंदू को देख के मेरी माँ मेरे को बुला रही है और कुक्कू भी याद कर रही है। ये बताइए इस धनराशि का आप क्या करें? मर्दों में प्रोटेक्शन बंटवाए, मतलब मर्दों की हेल्प एक के पीछे एक। बहुत ही नेक ख्याल है। और वैसे भी यहाँ पे जो कुछ भी हमने देखा उसके बाद तो यही लगता है कि यही करना बेहतर रहेगा और सोसाइटी के लिए हम सब थे। ठीक, तो तीसरा प्रश्न आपकी समाप्ति की घोषणा ठीक है, आज का शो हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले शो में, तब तक के लिए देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, मेरी 2 बूंद पोलियो की पीते रहिए। भैया, अरे मजाक क्यों नहीं आया था? अरे चंदू भैया को ढूंढ रहे हो क्या? अरे मत ढूंढो भैया, खैर जाओ थोड़ा। चंदू भैया कहीं आपके बीच में तो नहीं? भैया आप तो नहीं चंदू भैया, कहीं आप? अरे जज साहब आप भी तो नहीं? इन्हीं मजाक में हम सारी चीजें निकाल देते हैं। पर अब सोचने वाली बात यह है कि इस पुरुष प्रधान सोसाइटी बनाने के चक्कर में हम सारी चीजें भूलते जा रहे हैं। ये गुड्डे, ये चुन्नी, ये सब हमारी सोच और मानसिकता का प्रमाण है और यही तो हमारे संस्कार हैं। अब सोचना तो ये है कि हमारे इन आंखों की पट्टी हमें कहां लेकर जा रही है। जब मुसीबत आता है तो चारों तरफ से आता है। मेरी जिंदगी ऐसी नहीं थी, मेरी जिंदगी खुशहाल हुआ करती थी, मुझे आज भी याद है। मैं 18 साल का था, मेरा जन्मदिन था। मेरे पिता मेरे लिए बाइक लाए थे। मैं बहुत खुश था, मैं बहुत ज्यादा खुश था। हेलो माँ, आज मेरे जन्मदिन में आप फिर नहीं आई। हाँ माँ, मैं अपना ख्याल रख लूंगा, आप भी अपना ख्याल रखना। ओके बाय माँ। अरे राहुल बेटा इधर आओ, मैं आज तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया, देखना चाहोगे? ये लो तुम्हारी बाइक की चाबी और तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस। थैंक यू पापा। अरे जी सर, और तुम जानते हो ये शुक्ला अंकल देखा था ना? देखो बेटा, मुझे थोड़ा सा काम है, अंकल के साथ अच्छे से पेश आना, ठीक है? हाँ बेटा तुम्हें तो याद होगा, मैं बचपन में तुम्हारे लिए मीठी गोलियां लाया करता था। तो आज मेरी तरफ से तुम्हारे जन्मदिन पर एक तोहफा। थैंक यू अंकल। अंकल कितने अच्छे थे, उन्होंने मेरे को फोन भी दिया था। हर एक माँ बाप की तरफ उनका ख्वाब होता है कि उनका बेटा शादी करे, और मैंने भी उनके ख्वाब को पूरे करने के लिए शादी कर दी। अरे बेटा तुम आ गए? अरे बाबा आपने दवाई ली है नहीं? बेटा मैं लेने ही वाला था। रुको बाबा, मैं लाता हूँ। ये लो बाबा। अच्छा कल जल्दी आ जाना बेटा, बहू को मायके लाने जाना। अरे बाबा बहू तो बाद में आएगी, वो थोड़े टाइम बाद आएगी। माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य होता है, लेकिन जिंदगी में करवट बदलने में समय नहीं लगता। बेटा समय नहीं लगता कि क्या होने वाला है अगले पल। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हें जब भी कोई दिक्कत हो मुझे आवाज लगा दे। अंकल मुझे कहीं जाना है। अरे अभी कहाँ जा रहे हो? अंकल मुझे अंकल मुझे जाना है। अरे कहाँ जा रहे हो? अंकल अपने पिताजी से कहते ना मैं कल आऊंगा। मिस्टर राजीव गोयल कौन है? जी वो मेरे बेटे। जी उन्हें बुलाइए, हमें उनसे कुछ बात करनी है। राजीव, बेटा राजीव इधर आना। जी हाँ जी, आपकी बीवी ने आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया है। ये अब क्या बोल रहे हैं? आपको कोई गलतफहमी हुई है? मुझे बात करनी थी पति से। से मिलाया जब मुझे था उसके तोहफे देने के इरादों ने ना कराया उसे हैवान था, उसके तोहफे देने के इरादों ने ना कराया उसे हैवान था। बाबा मुझे आपको भी बता रहे हैं, कैसे बताओ? देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है।
साथ में गुड्डी और बेटे थे और अपने जगाना ये डर था। ये गलत हो रहा है, ये सब झूठ है, ये मैंने नहीं किया, मेरा सब झूठ है, ये क्यों हो रहा है? मजा था होती तो ये नहीं होता मेरे साथ। लोग झूठ नहीं बोलते हैं, तो मेरी बातें सुन सकती माँ। आजा माँ, हम भारत के उसी समाज का हिस्सा है जहाँ मर्दों की आवाज को दबाया जाता है और भविष्य में मर्दों के साथ ऐसा ही भेदभाव होता रहेगा। मर्दों के साथ भेदभाव होता रहेगा। समाज ही नहीं बल्कि भारत का संविधान और भारत का कानून भी इसमें शामिल है। भारत में 18 साल के नीचे सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए हमारे पास पॉस्को एक्ट है, जबकि जब यही बच्चा बड़ा होता है 18 साल के ऊपर, इसी से पॉस्को एक्ट छीन लिया जाता है। इसी के कारण आज भारत में जो क्राइम दर्ज हुआ है सेक्सुअल हैरेसमेंट का 18 साल के ऊपर बच्चों का, वो 0% है, यानी कि 0। ये बहुत बड़ी बात है। बात यही नहीं रुकती है, यहाँ तक कि आईपीसी की धारा 375 के तहत यही माना गया है कि रेप केवल और केवल महिलाओं का हो सकता है, पुरुषों का नहीं। ये बहुत गलत बात है। आज भी ऐसे पुरुष हैं जो कि रेप का शिकार हो रहे हैं। बात यही खत्म नहीं होती है। हमारे भारतीय कानून में दहेज और घरेलू हिंसा जैसी कुप्रथा के लिए आर्टिकल 498A है तो सही, लेकिन उसमें से 54% जो मामले दाखिल हुए हैं वो गलत है। वो गलत है 54% मामले, यानी कि 46% ही कन्विक्टेड हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम करें तो करें क्या? भारतीय कानून और समाज को मिलके मानव के अधिकारों को वापस लाने के लिए कुछ करना होगा। तो सबसे पहला जो हम चीज कर सकते हैं वो यही है कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे कानून लाए जो कि पुरुष और महिलाओं के लिए एक बराबर स्थान दे, ताकि इंसाफ का तराजू फिर से लहरा उठे। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हमें ऐसी घटनाओं पर चुप्पी साधने की बजाय बोलना होगा। हमें बोलना होगा ताकि हम उनकी आवाज बन सके। इंसानों की चुप्पी को रोके जो मेरी है कहाँ, मनमर्जी में भरे नाले वो निगाहें हैं कहाँ, बढ़ने की देरी है आसमां को छूनेंगे, है जज्बा है जज्बा है जज्बा। तमाम बातों का एक ही अर्थ है, जरूरत। जरूरत प्यार की, जरूरत सहारे की, जरूरत आपकी सहायता की। हमको पुरुषों को भी उतना समझना होगा जितना हम सभी को समझते हैं। पुरुषों को भी उतनी सहायता की जरूरत है जितना किसी और को।
हमें अपने आंखों से पट्टी उठानी होगी। हम थोड़े से भी है मर्दानी के चर्चे हैं, क्यों उम्मीदें हैं ज्यादा, अभी की देरी है, हम किसके ऊपर उठ लेंगे, है यकीन, है यकीन, है यकीन। क्यों, मजा आया ना? लेकिन यहाँ जो कुछ भी हुआ, किसी ने कुछ देखा? आपने या आपने नहीं ना? मैंने भी कुछ नहीं देखा और शायद हम कभी देखेंगे भी नहीं।